नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार्ट सीरीज में कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा प्रश्न है वो जीएस पेपर 4 से है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए इसी तरीके से आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न आते भी हैं। प्रश्न क्या है कि क्या वैयक्तिक नैतिकता का प्रभाव लोक जीवन के निर्णयों पर पड़ता है, इसी को जो है स्पष्ट करना है, स्पष्ट करें। और 8 अंक का प्रश्न है। आप सभी जानते हो कि आपकी जो मुख्य परीक्षा में 2 टाइप के प्रश्न आते हैं। चूंकि 20 प्रश्न करने होते हैं, इसमें जो 1 से लेकर के 10 प्रश्न होते हैं वो होते हैं 8 अंक के, 125 शब्दों में लिखने होते हैं। और दूसरा जो है वो 11 से लेकर के 20 तक होते हैं, वो जो है 200 शब्दों में लिखने होते हैं, 12 अंक का होता है। तो चूंकि ये 8 अंक का प्रश्न है तो यहाँ बहुत करने का तो स्कोप है नहीं कि आप बहुत ज़्यादा भूमिका लिखिए या बहुत समय खर्चा करिए। चलिए पहले तो एक सूचना ही देख लीजिए। और सूचना यही है कि ये जो सीरीज चल रहा है अब की बार मेंस पार्ट सीरीज, तो हमारा ये प्रयास है इसके तहत कि हम मंडे टू फ्राइडे प्रत्येक पेपर से महत्वपूर्ण प्रश्न कराएं कि जो आपके परीक्षा में उपयोगी तो हो ही हो, साथ ही साथ आपको मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग करना कैसे है वो भी आप सीखें कि कैसे भूमिका लिखना है, कैसे बीच का पार्ट लिखना है, कैसे निष्कर्ष लिखना है, कैसे सारे डायमेंशंस को कवर करना और कैसे टू द पॉइंट बने रहते हुए क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। क्योंकि आंसर राइटिंग की कुछ शर्तें होती हैं, तो वो आप तभी सीख पाएंगे जब आप कोई मॉडल पेपर देखेंगे कि वो कैसे अरेंज किया गया है। इसलिए जब हम यहाँ करवाएं तो आपका भी ये नैतिक दायित्व है कि आप जो है वो कॉपी कलम ले करके बैठें और न केवल हमारे साथ साथ चीज़ों को लिखते रहिए, नोट करते रहिए, बल्कि 1-2 बार उसको दोहराइए भी, उसको देखिए भी फॉर्मेट कि कैसे किया गया है। जब आप करीब करीब 50 प्रश्न इस तरीके से कर लेंगे तब आप सहज हो जाएंगे, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। स्टार्टिंग में तो दिक्कत होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि जो आंसर राइटिंग करते होंगे तो एक ही आंसर लिखने में उनको घंटों लग जाता होगा। और ये अगर लग रहा है तो इसको घबराइए मत। कोई भी व्यक्ति, जब हम लोग भी पहली बार आंसर राइटिंग करते थे तो यही सिचुएशन होता था, क्योंकि दिमाग इतना ज़्यादा अलर्ट नहीं रहता है कि चीज़ों को निकाल के ले आए। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास करेंगे वैसे वैसे जो है आप बहुत बेहतर स्थिति में होते चले जाएंगे। और मुख्य परीक्षा जो है इस समय आपके ज्ञान के साथ साथ आपके राइटिंग स्किल की भी परीक्षा है, याद रखिए। क्योंकि आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन अगर आप 3 घंटे में 20 प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं, आपका प्रश्न छूट रहा है, तो आप मुख्य परीक्षा की रेस से बाहर हो रहे हैं। और इसका एक ही समाधान है, खूब आंसर राइटिंग करिए। खूब आंसर राइटिंग करिए मतलब खूब करिए, उसका कोई और विकल्प है ही नहीं। अगर आपको कलेक्टर बनना, डिप्टी कलेक्टर बनना है तो आंसर राइटिंग बहुत करिए। फिर शनिवार को जो है वो हमारा वीकली करंट अफेयर्स आता है, तो आप लोग जो है इसको भी वॉच करिए। और हमारा ये प्रयास रहता है कि इस करंट अफेयर्स के माध्यम से, जो भी 35-40 मिनट का रहता है, सप्ताह में जितनी भी करंट की महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो ठीक है, आइए प्रश्न देखते हैं। एक बार प्रश्न हम पुनः पढ़ दे रहे हैं कि क्या वैयक्तिक नैतिकता का प्रभाव लोक जीवन के निर्णयों पर पड़ता है, स्पष्ट करें। तो सबसे पहले वैयक्तिक नैतिकता, देखिए की पॉइंट क्या है, वैयक्तिक नैतिकता, इसी को जो है आप की पॉइंट बनाइए और आपका 10 से 15 शब्दों में इसी को एक्सप्लेन कर दीजिए, यही आपकी भूमिका हो गई। तो वैयक्तिक नैतिकता से तात्पर्य उन व्यक्तिगत मानवीय मूल्यों व सिद्धांतों से है जो उचित एवं अनुचित आचरण हेतु हमारा जो है वो मार्गदर्शन करती हैं। मतलब आप वैयक्तिक नैतिकता के बारे में बता रहे हैं कि वैयक्तिक नैतिकता है क्या। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपनी अंतरात्मा के बोध से, मतलब जो हमारी अंतरात्मा है उसके माध्यम से, मतलब बोध वही होता है माध्यम से, किसी असहाय व्यक्ति की सहायता करता है तो उसका कृत्य नैतिक कृत्य कहलाएगा। मतलब आप सड़क पे जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई बहुत असहाय है, वृद्ध है, उसको चलने में दिक्कत हो रही है, आप
ऐसे ही गाड़ी से जा रहे हैं तो आप अगर रोक करके उसको बैठा लीजिए, आपकी अंतरात्मा ने कहा कि नहीं इसको जो है लिफ्ट दे देनी चाहिए, और आप यदि लिफ्ट दे देते हैं तो ये आपका जो कृत्य है वो एक तरीके से नैतिक कृत्य है। और इसका बोध कौन कराया? तो आपकी अंतरात्मा कराई। अंतरात्मा कभी कभी देखिए, अंतरात्मा तो हमेशा सही होता है, लेकिन प्रवृत्ति जो होती है वो व्यक्ति की गड़बड़ होती है। तो खैर वो तो विषयोत्तर हो जाएगा, और उस पर भी मेरा एक वीडियो है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। पेपर 4 को लेकर के मैंने कराया है, बहुत डिटेल से बताया है, तो आप लोग वहाँ उसको देखिएगा ज़रूर। फिर जैसे कुछ प्रमुख व्यक्तिक नैतिक मूल्य क्या है, जैसे प्रेम है, कृतज्ञता है, अनुशासन है, सहिष्णुता है, सत्यनिष्ठा है, ईमानदारी है, देशभक्ति। ये सारे जो मूल्य हैं वो वैयक्तिक हैं और नैतिक हैं। मतलब अगर किसी के मन में कोई बहुत सहिष्णु है, कर्तव्यनिष्ठ है, सत्यनिष्ठ है, ईमानदार है, तो वो उसके व्यक्तिगत गुण हैं और ये नैतिक गुण है। तो ये आप उदाहरण भी दे दिए। तो आपकी भूमिका जो है ऐसे ही होनी चाहिए कि आप न केवल वैयक्तिक नैतिकता को बताया बल्कि उसका कुछ उदाहरण भी दे। और ये सही अप्रोच भी है कि जब आप मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग करें तो उदाहरण तो जरूर दें, क्योंकि उदाहरण ही एक ऐसी चीज़ है कि जो एग्जामिनर को थोड़ा और पसंद आती है और उसको ये लगता है कि नहीं बच्चा जो है वो कायदे से समझ लिया है, वो रटा नहीं है। क्योंकि अगर आप रटे रहेंगे तो आप उदाहरण नहीं दे पाएंगे, और यदि आप सहज रहेंगे तभी आप मतलब वो उदाहरण देंगे। और वैसे भी अपनी चीज़ को पुष्ट करने के लिए आपको तर्कों तथ्यों का प्रयोग तो करना ही करना है। जहाँ तक वैयक्तिक नैतिकता का लोक जीवन पर प्रभाव का प्रश्न है तो इसका सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही तरीके का जो है वो प्रभाव पड़ता है। मतलब आपने वैयक्तिक नैतिकता को बताया, अब जो है लोक जीवन पर इसके प्रभाव को देखा जाए तो इसके जो निर्णय हैं तो इसका इस निर्णयों पर इसका जो प्रभाव पड़ता है वो सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है। तो आइए देखते हैं। यदि व्यक्ति की नैतिकता में देश प्रेम व राष्ट्र भक्ति है तो वह समय पर कर की अदायगी करेगा, साथ ही भ्रष्टाचार व सूदखोरी का जो है वो विरोध करेगा। यदि कोई व्यक्ति देश से अपने प्रेम करेगा तो वो समझेगा ना कि भाई देश कैसे आगे बढ़ेगा, तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं हम उसका निर्वहन करें। फिर अगर हम टैक्स पेयर हैं तो टैक्स दें भाई, क्योंकि राज्य का जो राजस्व होता है वही उसका अश्व होता है। मतलब राज रूपी रथ को खींचने वाला घोड़ा कौन होता है? राजस्व होता है। तो जब हम राजस्व देंगे तो जो राज्य हमारा है वो बहुत सारे वेलफेयर का काम करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेगा, और इससे जो है हमारी जो राष्ट्र है वो तरक्की करेगा। तो ये जो राष्ट्र प्रेम की जो गुण है वो व्यक्ति में ये सारी चीज़ें लाता है। साथ ही अगर भ्रष्टाचार और सूदखोरी की बात है तो इसका विरोध करेगा। इसलिए देखिए जो बहुत ज़्यादा देश प्रेमी लोग होते हैं तो वो भ्रष्टाचार की चीज़ों को टॉलरेट नहीं करते, वो बिफर जाते हैं, वो उग्र हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये सब चीज़ें उनको पसंद नहीं आती हैं। फिर इसी तरीके से महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने से उनके प्रति सम्मान का भाव रखेगा, तथा यौन उत्पीड़न, दहेज प्रथा, बाल विवाह का जो है वो विरोध करेगा। अगर कोई व्यक्ति महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, बहुत ज़्यादा वो नैतिक है, एथिकल, वो जान रहा है चीज़ों, तो वो क्या कभी बाल विवाह को सपोर्ट करेगा या उनके ऊपर यौन हिंसा या बलात्कार की जो चीज़ें होती वो कभी कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। तो यही चीज़ें हैं। फिर अगर कोई व्यक्ति है वो पर्यावरण को लेकर के बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, पर्यावरणीय समस्याओं को समझ रहा है, तो फिर वो जो है पर्यावरण संरक्षण व जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव होने के कारण वृक्षारोपण को जो है वो बढ़ाने एवं पशुओं को प्रति संवेदनशीलता का जो है वो भाव रखेगा। मतलब जो है न केवल पर्यावरण की चीज़ों को अवेयर रहेगा बल्कि उसकी प्रगति के लिए प्रयास करेगा। तो फिर अगले पॉइंट में आप ये बता दीजिए। फिर वृद्ध, असहाय व कमजोर वर्ग के प्रति जो है सहानुभूति एवं संवेदना होने पर उनके कल्याण के लिए कार्य करेगा। अगर किसी के मन में ये सारी चीज़ें हैं, वो आप ही अगर SDM है, DM है या डिप्टी SP हैं, किसी पद पे है, और आपके ऑफिस में अगर कोई वृद्ध आएगा
कोई विकलांग आएगा, कोई महिला आएगी और आपको लगेगा, तो आप आगे बढ़ करके उसकी चीज़ों को सुनेंगे और समाधान करेंगे। और बहुत से अधिकारी हैं जिनमें ये गुण नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे, वो इग्नोर कर देते हैं। और इसीलिए आप देखते होंगे कि कुछ जो है अधिकारी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं समाज में। जब उनका ट्रांसफ़र होता है तो जो जिस ज़िले में रहते हैं, जिस तहसील में रहते हैं, उस तहसील के लोग दुखी होते हैं, क्योंकि उनके पास देखिए प्राधिकार है और वो अपने प्राधिकारों का सही तरीके से उपयोग करते हैं, नैतिकतापूर्ण तरीके से करते हैं, तो वो उनको स्वीकारोक्ति प्रदान करती है। उनके द्वारा जनता में एक विश्वास की बहाली होती है। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे लोक सेवक बनेंगे। हम तो यही कहेंगे कि ऐसा बनिएगा कि जो है एक तरीके से आपकी मिसाल दी जाए कि हाँ, कोई आया था। और आप अपने बड़े बुजुर्गों से बात करिए, उनके जीवन में करीब करीब 50 अधिकारी आए गए होंगे, लेकिन वो एक दो की बहुत अच्छे से चर्चा करते होंगे। तो हम यही चाहेंगे कि आप उन्हीं एक दो में रहिए, कि मतलब एक अच्छे अधिकारी बनिए। और देखिए, फोर्थ पेपर को लाने का उद्देश्य भी जो है वो यही था कि थोड़ा सा जो हमारे सिविल सेवक हैं उनको जो है एथिकल बनाया जाए, नैतिक बनाया जाए, क्योंकि उनको जो है इतना ज़्यादा अधिकार मिलने वाला है इसके बाद, कि इतनी ज़्यादा उनको शक्ति मिलने वाली है। और शक्ति मिले और उसका सही उपयोग व्यक्ति करे, तब तो वो लोक कल्याण करेगा, देश की प्रगति में योगदान करेगा। लेकिन अगर वो अपने प्राधिकार का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया अपनी चीज़ों को, तो वो एक तरीके से बहुत हानिकारक हो सकती है। तो इसीलिए आपको पहले से अवेयर किया जाता है कि कम से कम आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, आपको इतना शक्तिशाली बनाया जा रहा है, तो उसके पहले जो है आपके अंदर ये सब गुण आ जाए। वैसे हमको विश्वास है कि जो आप लोग हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, वो लोग बहुत एथिकल हैं, बहुत नैतिक हैं और अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छे से करेंगे ही करेंगे। और अगर थोड़ी बहुत विचलन है, समस्या है, तो वो हमारे एथिक्स के जो क्लास है, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसके माध्यम से वो दूर करेंगे और एक बेहतरीन लोक सेवक बन करके दिखाएंगे। ये कुछ बैचेज हमारे संस्थान के द्वारा चल रहे हैं, जिसमें देखिए एक तो फुल बैच है, या आप इसमें किसी भी सेक्शन से भी जुड़ सकते हैं, किसी भी एक पेपर से जुड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें क्या है कि डेली आपको प्रश्न दिए जाते हैं और आपको डेली आंसर लिख के दिखाना भी होता है 24 घंटे के अंदर अंदर। जब आप PDF में आंसर भेजते हैं तो आपकी प्रॉपर वे में कॉपी चेक कर दी जाती है और उसके बाद सेम डे जो है वो उसका मॉडल आंसर भी दे दिया जाता है, कुछ इस तरीके से। देखिए, ये जैसे आपने PDF में भेजा, संस्थान के द्वारा प्रॉपर वे में मार्किंग की गई, जो भी कमी रही बताई गई, और अगर 1 नंबर आधा नंबर भी कटा है, क्यों कटा है और आप इसमें और क्या करें कि ये और बेहतर हो जाए, तो ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। उसके बाद फिर जो है आपको ऐसे मॉडल पेपर दे दिया जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज बहुत ही लाभदायक है। और अब तो समझ लीजिए कि मुख्य परीक्षा में टेस्ट सीरीज की बहुत भूमिका होती है, क्योंकि यह न केवल आपके लिए एक मैटर प्रदान कर देता है कि भाई मुख्य परीक्षा से पहले आप जा रहे हैं तो आपको 500 प्रश्नों का एक सेट मिल जाता है करीब करीब। साथ ही साथ आपके लिखने का कौशल जो है वो डेवलप होता है। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो धीरे धीरे आप चीज़ों को निकालना शुरू करेंगे, क्योंकि ये आंसर राइटिंग लिखना वैसे ही है कि जो है वो जैसे मक्खन निकाला जाता है, तो ये मथने का काम करता है ये जो टेस्ट सीरीज है। और यही जो आपका आज मथेगा तो एक समय के बाद आप इससे मक्खन निकालेंगे, और वही मक्खन जो निकलेगा उसी के बल पे आप मेंस क्वालिफाई करेंगे और फाइनल सिलेक्शन लेंगे। तो आप इस बैच से जुड़िए, बहुत लाभ मिलेगा। चलिए, सूचना समाप्त हुई। जबकि नकारात्मक रूप से जब किसी भ्रष्ट व्यक्ति या विशेष वर्ग के मानकों या मूल्यों का प्रभाव लोक जीवन पर पड़े, जैसे देखिए मैंने आपसे बताया कि इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं लोक जीवन पे, तो अभी मैंने सकारात्मक चीज़ें दिखाई। फिर अगर नकारात्मक चीज़ें हैं तो उससे क्या होता है कि यदि माफिया, अपराधी तथा भ्रष्टाचारी व्यक्तियों के जीवन को देखकर लोग प्रभावित हों तो उससे नकारात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलेगा। मतलब अगर जो है आपका आइडियल कोई अपराधी हो जाए, कोई माफिया हो जाए, तो आप भी उसके जैसा बनने का प्रयास करेंगे, और जब आप उसके जैसा बनेंगे तो आप अपना तो नुकसान कर ही रहे होंगे,
लेकिन देश और समाज का कितना नुकसान कर रहे होंगे। आप देख रहे होंगे कि अभी तो खैर माफिया संस्कृति को लेकर के सरकारें बहुत सख्त हुई हैं और उनका जो है बहुत मतलब एक तरीके से अच्छे तरीके से उनका दमन किया जा रहा है, उनकी चीज़ें ख़त्म की जा रही हैं, उनकी आर्थिक गतिविधियों को फ्रीज किया जा रहा है। बहुत तो डेथ कर गए, लेकिन एक समय था कि इन लोगों का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था और लोग इनको अपना आइडियल मान बैठते। तो जब ये सब लोग रहेंगे तो कोई समाज, कोई देश किस दिशा में जाएगा? तो डिपेंड करता है कि आप अनुकरण किसका कर रहे हैं। आप अनुकरण गांधी का करेंगे कि गोडसे का करेंगे, ये तो आपके अंतरात्मा के ऊपर डिपेंड है। गांधी क्या करेंगे तो आप सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ेंगे, आप अपने जीवन में उनके मूल्यों को लाएंगे तो आपकी प्रगति की दिशा दूसरी होगी। वहीं अगर गोडसे आपके आइडियल होंगे तो फिर तो समस्या आप अपने लिए भी हैं और देश समाज के लिए भी हैं। फिर जब लोक सेवक भ्रष्टाचार और अनैतिक आचरण में संलग्न होकर अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं तो वे जनता का जो है वो विश्वास खो देते हैं। वही जो मैंने पीछे बताया कि अगर आप एक लोक सेवक हैं और आपका जो कर्तव्य है, जो दायित्व है, आप उसके निजी हित के लिए, व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए यदि चीज़ें करते हैं तो आपका जो है जनता के प्रति जो आपकी जवाबदेही है वो टूटेगी। तो जब जवाबदेही टूटेगी तो आप जो है जनता का विश्वास खो जाएंगे और आप तो जनता का विश्वास खोएंगे ही, आपकी अलोकप्रियता तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही साथ जनता का जो है शासन प्रशासन में विश्वास जाएगा। और विश्वास करिए कि अगर जनता का शासन प्रशासन के प्रति विश्वास नहीं है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी आपदा है, बहुत बड़ी विपदा है। तो इसीलिए आप जिस पद पे जा रहे हैं बहुत जिम्मेदारी का पद है और उसको तो बहुत, देखिए नेताओं से लोग इतनी उम्मीद नहीं करते क्योंकि लोगों के मन में एक धारणा है कि फर्जी होते हैं और इनकी चमड़ी बहुत मोटी होती है, घाघ होते हैं, मतलब जो भी है, मतलब लेकिन आप लोगों के को लेकर के बहुत शानदार धारणा है लोगों के बीच में और आप ही लोग जैसे जब जाते हैं तो बहुत शानदार तरीके से काम भी करते हैं। तो कुछ ऐसा ही करिएगा कि जो है लोगों का विश्वास बना रहे, तृणमूल स्तर तक का व्यक्ति भी आपके पास आए तो वो महसूस करे कि नहीं, सर ने तो हमारी समस्याओं को सुना और उसका बहुत शानदार तरीके से निराकरण किया। लोक सेवकों की व्यक्तिगत नैतिकता बहुत हद तक सार्वजनिक विश्वास स्थापित करने या खोने में जो है वो योगदान देता है, उसका तो मैंने एक्सप्लेन किया ही है। इस प्रकार उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट है कि व्यक्तिगत नैतिकता हमारे सार्वजनिक निर्णयों को सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही तरह से प्रभावित करती हैं। यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि आप में कौन सी प्रवृत्ति है, सकारात्मक या नकारात्मक। बहुत शानदार लाइन है कि देखिए ये यहाँ तो आप राम भी बन सकते हैं, आप रावण भी बन सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनेंगे। आप गांधी भी बन सकते हैं, आप गोडसे भी बन सकते हैं। तो हम यही विश्वास कर देंगे कि आप राम बनेंगे, आप गांधी बनेंगे, न कि आप रावण या गोडसे। तो चलिए आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था और मुझे बहुत भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आप एक प्रश्न करने में सक्षम हुए होंगे, साथ ही साथ प्रश्न की राइटिंग, आंसर राइटिंग करनी कैसे उसके बारे में भी कुछ हम बता पाए होंगे। ये हमारे कुछ लिंक्स हैं, देखिए समृद्धि IAS का टेलीग्राम है, आप लोग इससे ज़रूर जुड़िए क्योंकि यहाँ आपकी परीक्षा से उपयोगी बहुत सी जानकारियाँ हमारी टीम के द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। साथ ही साथ ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं और ये सेकंड चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। दोनों चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और यही हमारे परिश्रम का जो है पारिश्रमिक है। यही हम आपसे बहुत छोटा सा शुल्क मांग रहे हैं, आप लोग इसको ज़रूर करें। और हमारे किसी भी बैच से जुड़ने के लिए आप 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। ऑफिस के लोग बेहतर तरीके से बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।